हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों। आशा है आप सभी अच्छे हैं और पढ़ाई अच्छे से चल रही है। नोट्स बना रहे हैं आप साथ साथ। भैया नोट्स बनाते रहो साथ साथ और अपना पढ़ते रहो ध्यान से। सही है। अभी जो है जल्दी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो, इसलिए अपना नेक्स्ट जो हमें पढ़ाना है वो पढ़ते हैं जल्दी से। अभी थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। पहले हमने पढ़ा था नदियों से जो जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति हो रही थी हमारी, नदियों द्वारा जो बन रही थी। और हमने जो है समुद्र से जो बनी वो भी हमने पढ़ लिया है पूरा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आज हमें पढ़ना है भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थल आकृति। ये आज हम पढ़ने वाले हैं। सही है भाई। भूमिगत मतलब सबसे ज़्यादा जो ये बनती है वहाँ पर जहाँ पर चूना पत्थर ज़्यादा पाया जाता है। चूना पत्थर। सही है भाई। इसे जहाँ भी मतलब सबसे ज़्यादा चूना पत्थर पाया जाता है, उस मतलब जहाँ पे ज़्यादा प्रधानता होती है चूना पत्थर की, उसी को जो है हम कार्स्ट प्रदेश भी बोलते हैं। कार्स्ट प्रदेश। सही है भाई। इतनी बात समझ में आई। भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थला आकृति आज हमें पढ़ना है, जिसमें चूना पत्थर, जहाँ पे चूना पत्थर ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ पर चूना पत्थर ज़्यादा पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो भैया वहाँ पे जो है उसे जो है कार्स्ट प्रदेश भी हम बोलते हैं। समझ में आई इतनी बात। चलो, तो आज अभी जो इससे पहले हमने पढ़ा था वो समुद्र वाला आपने जो है चित्र बनाया हो और रिवीजन भी हुआ हो। आशा है आप पढ़ते हैं अच्छे से। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसे पढ़ते रहो, पूरा रिवीजन होता रहना चाहिए। यदि आपने छोड़ दिया बीच में तो आप उसे फिर से भूल जाने हैं, है ना। तो आज जैसे हमने वो चित्र से पढ़े हैं पूरे, ये भी आज ऐसे ही पूरा चित्र से पढ़ने हैं। एक बार में समझ में आ जाना है। आप ध्यान से पढ़ना बस। सही है। ध्यान से पढ़ना तभी समझ में आना है, नहीं तो बेटे प्रॉब्लम आ जाती है। हार्ड टॉपिक है थोड़ा सा ये वाला, है ना। भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति, जहाँ पे चूना पत्थर की प्रधानता होती है, उसे हम कार्स्ट प्रदेश भी बोलते हैं। समझ में आई भाई इतनी बात। चलो अब हम चित्र बना लेते हैं प्यारा सा। चित्र हमें ऐसा बनाना है, ये हमारा जो है सही है भाई। ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा है, ये हमारी भूमि है चूना पत्थर से बनी हुई। सही है। एक अब बनाते हैं हम नीचे। ये बना दी भैया हमने। ये भी हमारी जो है नीचे भूमि है। सही है भाई। और दूसरी बात, अभी इसमें जो है जो निर्माण होता है वो चूना पत्थर की प्रधानता है। तो मैंने बता दिया आपसे, जहाँ पर चूना पत्थर की अधिकता होती है उसे जो है कार्स्ट प्रदेश हम कहते हैं। ये बात आप लिख सकते हैं, जहाँ पर चूना पत्थर की अधिकता होती है, अधिकता होती है उसे कार्स्ट प्रदेश हम कहते हैं। सही है। आप इसे आराम से लिख सकते हैं। दूसरी बात जो इसमें बतानी है, एक नाम जिस नाम से ये पड़ा है, ये जो है इनका जो नामकरण हुआ वो यूगोस्लेविया इस नाम से जो है इनका नामकरण हुआ है। ये जो है हमारा इनका जो नामकरण है यूगोस्लेविया के कास्ट प्रदेश के आधार पर हुआ है। यूगोस्लेविया कास्ट प्रदेश के आधार पर हुआ है। सही है भाई। अब इसमें सुनो मेरी बात, जो हमारा यूगोस्लेविया है ये हमारा हिंदी में भी यही है और इंग्लिश में भी यही है। ये एक नाम है ना। स्लेविया ये हमारा नाम है। सही है बेटे। इसी आधार पर जो है ये हुआ है। अब आप जो है इतनी बात समझ में आई, चूना पत्थर की जहाँ प्रधानता होती है, जहाँ पर अधिकता होती है, वहीं पर ये पाया जाता है। ये हम जो आज पढ़ रहे हैं भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति पढ़ रहे हैं। सही है बेटे। अब इसमें जो है हम, अब मान लो ये चूना पत्थर है, ये मध्य प्रदेश में रीवा जिला है, एक मध्य प्रदेश में एक रीवा जिला है,
उस रीवा ज़िले में जो है ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जो पठार है वहाँ पर, मतलब जो चूना पत्थर है उसमें एक सुरंग से, मतलब जो हमारी पानी आता है बीच में से, तो उसी से जो है बारिश पड़ती है, तो उसी से जो है काष्ठ प्रदेश का इसका निर्माण होता है, तभी ये बनता है। उसी से जो है भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति बनती हैं। अब भाई ये जहाँ से हमारा पानी आता है, ये हमारा पानी है, सही है भाई, ये हमारा पानी है। इसे हम बोलते हैं ब्लाइंड वैली, इसे बोलते हैं ब्लाइंड वैली, ब्लाइंड वैली या फिर अंधी घाटी, हिंदी में अंधी घाटी या फिर ब्लाइंड वैली, ये हमारा पूरा पानी है। अभी तो बेटे पढ़ते जाना है बस धीरे धीरे, है ना, तभी समझ में चीज़ें आनी है। अभी जितना बता रहे हैं बस उतना समझते चलो, सारी चीज़ अपने आप समझ में आ जाएगी। चलो जी, अब भाई यहाँ पड़ जाती है बारिश। यहाँ जो है जैसे पानी बारिश आई, तो बारिश से जो है एक छोटा सा यहाँ पर होल हो जाता है, एक छोटा सा यहाँ पर होल हो जाता है, ये हो जाता है हमारा छोटा सा होल, छोटा सा होल हो जाता है। इसे हम बोलते हैं भाई, जो ये छोटा सा होल होता है इसे बोलते हैं हम रंध्र, इसे बोलते हैं रंध्र या फिर धोल रंध्र या फिर सिंक होल, धोल रंध्र या सिंक होल, इसे लिखते हैं धोल रंध्र या फिर सिंक होल। सही है बेटे, रंध्र या फिर सिंक होल। अब जब एक छोटा सा होल हुआ, जब छोटे छोटे थे तो पिलचोट ना खेलते थे, गुच्चक में डालते थे उसे, तो वही वाली बात, तो उसी से जो है जो छेद है उससे जब वो चौड़ा हो जाता था, तो अब ये छेद जो है धीरे धीरे चौड़ा होना स्टार्ट हुआ, ये जो छेद है ये चौड़ा होना स्टार्ट हुआ भैया। अब जब ये छेद थोड़ा सा और चौड़ा हुआ तो इसे हमने नाम दिया डोलाइन, इसे नाम दिया डोलाइन। अब मान लो कोई है, जैसे टेंट होता है, या फिर छोटेपन में एक रुपया लेते थे हम, रुपया लिया, सिक्का लिया और उसे धरती में जो है ऐसे घुमा देते थे, तो उससे जो है हमारा छेद जो है वो चौड़ा हो जाता था, उसमें जो है उसे डोला देते थे। अब जैसे मान लो कोई चीज़ है, उसमें मिट्टी में ठोक दिया हमने उसे, मिट्टी में ठोकने बाद उसे ऐसे डोला दो, थोड़ा सा डोला दिया, अब डोलाने के बाद जो है वो छेद हमारा चौड़ा हो जाता था, नहीं हो जाता था छेद चौड़ा। तो वही वाली बात है, जब हमारा एक छोटा सा छेद है, उस छेद में हमने जो है कोई रोड या कुछ ऐसे डाला और फिर हमने उसे ऐसे डोला दिया, फिर उसे हमने ऐसे डोला दिया, तो वो छेद जो है हमारा चौड़ा हो जाता था, छेद जो है वो हमारा चौड़ा हो जाता था, उसे नाम दिया हमने डोलाइन। ये है हमारा डोलाइन। सही है बेटे, इसे नाम दिया हमने डोलाइन। आशा है इतनी बात समझ में आई है बेटे, पॉइंट टू पॉइंट समझते चलो एकदम, मतलब जितना बता रहे हैं उतना माइंड में अपने डाउनलोड हो जाना चाहिए। इतनी सी छोटी सी बात समझो, सबसे पहले एक छोटा सा छेद हुआ, बारिश की बूंद हुई, बूंद पड़ी, जैसे बूंद पड़ती है तो मिट्टी जहां पर ज्यादा होती है तो वहां छेद हो जाता है ना, छोटा सा, इतना तो समझती हो, छोटा सा छेद हो जाता है। अब वो छोटा सा जो छेद हुआ, तो जब वो छेद धीरे धीरे चौड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, जब उसमें पानी रिसना स्टार्ट हो जाता है, पानी उसमें जाना स्टार्ट हो जाता है, तो वो छेद जो है और चौड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। ये बात आप देखना, जो हमारा छेद है वो चौड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे ही जब छेद हमारा चौड़ा होना स्टार्ट हुआ, तो जब वो चौड़ा हुआ तो उसे नाम दिया हमने डोलाइन। याद ऐसे रखना है, सबसे पहले धोल रंध्र बना, धोल रंध्र मतलब एक होल बना, होल सिंक होल मतलब, सही है, सिंक होल बना, या फिर हिंदी में धोल रंध्र बना। फिर उसमें जो है हमने कोई रोड डाली और रोड से उसमें रोड जो थी वो हमने डोला दी। जैसे टेंट वाले होते हैं, टेंट जब ब्याह शादी होते हैं तो टेंट में वो गाड़ते ना है, उसे पहले गाड़ दिया, फिर उसे ऐसे डोला में थोड़ी देर डोलाने के बाद वो छेद चौड़ा हो जाता है। तो ऐसे ही डोलाने के बाद जो है जब वो डोल जाता है पूरा, वो नहीं है ना मेरा मन डोले मेरा तन डोले, बेटे वो रोड डोल रही है उस टाइम पर। जब वो रोड डोल जाती है पूरी, डोलने के बाद जो है छेद चौड़ा हो जाता है, एक हथौड़ा इधर से मारा
और दूसरा हथौड़ा इधर से मारा और रोड बाहर, तो वो छेद चौड़ा हो जाता है, ठाया पाइप और उसमें पाइप घुस दिया झट, तो ऐसे जो है टेंट में भी घटता है। तो इस बात से याद रखना है। दूसरा है हमारा डोलाइन, दूसरा बनता है हमारा डोलाइन मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आई बेटे इतनी बात? दूसरा बनता है हमारा डोलाइन। अब भैया जब हमने डोलाइन बना दिया तो डोलाइन है तो और चौड़ा होना है, जब उसमें पानी जाता ही जा रहा है तो और चौड़ा होना है। तो भाई मेरे ये जो है और चौड़ा हुआ ऐसे, ये जो है हमारा और चौड़ा हो जाता है। जब ये हमारा और चौड़ा हो जाता है तो हम इसे नाम देते हैं, फिर पहले हमारा धोल रंध्र बना, धोल रंध्र बनने के बाद जो है यू आला, यू आला, यू आला, यू आला, यू आला, इसे नाम दिया हमने यू आला, यू आला, यू आला। ये पे छोटो ओ की मात्रा यू आला, इसे हमने नाम दिया मेरे बच्चों यू आला। सबसे पहले बना धोल रंध्र, धोल रंध्र, उसे चौड़ा होया थोड़ा सा तो डोलाइन, जब उसमें डोला दिया। अब जब उसमें ज्यादा डोला दिया हिसाब से तो वो ज्यादा चौड़ा होया, अब वो ज्यादा चौड़ा होया तो उसे बोल दिया यू आला, उसे बोल दिया हमने यू आला मेरे प्यारे बच्चों। अब भैया जब हमने इसे यू आला बना दिया, पहले धोल रंध्र बना, एक बूंद पड़ी उस पर तो धोल रंध्र बना, फिर उसमें और पानी रिसता रहा, अंदर जाता रहा पानी, तो वो हमारा डोलाइन बना। जब उसमें डोला दिया फिर और चौड़ा हुआ तो यू आला, फिर बना हमारा यू आला। सही है, यू आला, यू आला, बोलो मेरे साथ यू आला, यू आला। पहले बना धोल रंध्र, बोलो मेरे साथ में, पहले बना धोल रंध्र, फिर बना हमारा बताओ डोलाइन। जब उसमें हमने डोला दिया, घोटा फेर दिया, जैसे दाल में घोटा फेर दें, और तुम्हारे साग जब बनता है, चने का साग जब बनता है तो उसे जब पीसते हैं तो उसमें घोटा ना चलाते हैं, ऐसे घोटा चले तो वो डोलाइन ही हो रहा, समझ लो। जो घोटा उसे घोट रहे हैं ऐसे, वो हमारा डोलाइन है, वो हमारा डोलाइन है। क्या है वो बेटे? डोलाइन है वो हमारा डोलाइन है। चलो जी, डोलाइन बना दिया। अब जब भैया उसमें जो है घोटा फिरता ही रहा बहुत देर लो, जब फिरता ही रहा घोटा चलता ही रहा उसमें, तो उसे बना दिया हमने यू वाला, उसे बना दिया फिर हमने यू वाला, वो बन जाता है हमारा बेटे यू वाला। अब भाई यू वाला तो यू वाला है, यू वाला तो यू वाला है। हंडिया में जब साग घोट रहे हैं तो जब उसे यू वाला बना दिया हमने, उसमें डोला रहे हैं घोटा, तो जब हमने उसे डोला दिया बुरी तरियो तो वो ज़्यादा चौड़ा होगा भैया छेद, फिर बन जाती है विंडो, फिर बन जाती है ये आर पार हो जाती है, ये हो जाती है आर पार। जब मेरे भाई ये आर पार हो जाती है तो हमने इसे नाम दिया कास्ट विंडो, इसे नाम दिया कास्ट विंडो, सी कास्ट विंडो। समझ में आ रहा है ना? विंडो, कास्ट विंडो। जब भाई सबसे पहले धोल रंध्र, बोलते रहो मेरे साथ, सबसे पहले धोल रंध्र बना, डोला दिया उसमें घोटा तो डोलाइन बना, फिर हमने और चौड़ा छेद हुआ तो यू वाला बना। अब जब यू वाला आर पार हो गया, पता चल जाए घोटा इतनी तेज फेर दिया उसमें साग में, वो घोटा ही पार हो गया उसमें हंडिया में। और जब वो पूरा पार हो गया तो उसे हमने बोल दिया कास्ट विंडो, उसे हमने बोल दिया कास्ट विंडो। प्यारे बच्चों समझ में आई इतनी बात? चलो अब चलते हैं धीरे धीरे, ऐसे ही चलते जाना है, एकदम सीक्वेंस में चलते जाना है। सही है, फिर बताऊंगा इसमें से सवाल कहाँ से पूछता है, ये चीज़ बाद वाली होती है ना, बाद में जब पूरा पढ़ लेने हैं तब बताऊंगा सवाल जहाँ से पूछा जाता है। सही है बेटे, इतना समझ में आया? कास्ट विंडो बना दी भैया, पहले धोल रंध्र बना दिया, फिर डोलाइन उसमें घोटा फेर दिया, डोलाइन बना दिया, और तेज फेर दिया तो यू वाला बना दिया। अब वो इतनी तेज फेर दिया घोटा आर पार हो गया, घोटा हमारा आर पार हो गया। और जब भैया घोटा हमारा आर पार हो गया तो उसे नाम दे दिया कास्ट विंडो, उसे नाम दे दिया हमने कास्ट विंडो। तो भाई बात है ऐसी, अब जब ये हमारा यहाँ से जो ये मटेरियल है पूरा चूना पत्थर वाला, जब इससे बर्दाश्त नहीं हुआ, जब इससे बर्दाश्त नहीं हुआ, ये टूटने वाली डकार पे था, कगार पे, ये जो है टूटने वाला था, मतलब अभी टूटा नहीं है, अभी ये टूटा नहीं है, मतलब हंडिया फूटने के बाद जो है उसे रख दिया थोड़ा सा, फिर अभी उसे फेंका नहीं है, उसे अभी
फेंका नहीं है। तो ये फूट मतलब मामला समापन हो लिया पूरा। तो बेटे इसे हमने नाम दिया पोलजे, इसे नाम दिया हमने पोलजे, इसे नाम दिया पोलजे मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आई इतनी बात? इसे नाम दिया हमने पोलजे, मतलब जो मटेरियल था जो टूट टूट का मतलब रिस्क आ रहा था यहाँ पे, तो ये सारा इकट्ठा था यहाँ। अब जब ये टूटने के बाद, अब जब ये पूरा टूट जाता है यहाँ से, तो टूटने के बाद जो है ये नीचे आ जाता है, यहाँ जो है ये पूरा बिखर जाता है मिट्टी में, मतलब भूमि में मिल जाता है। तो इसे नाम दिया हमने मेरे बच्चों टेरा रोसा, इसे हमने नाम दिया टेरा रोसा, इसे नाम दिया टेरा रोसा, इसे नाम दिया बच्चों टेरा रोसा। मतलब ये यहां से टूटा, टूटने से मतलब नीचे आने से पहले इसे नाम दिया हमने पोलजे, इसे नाम दिया पोलजे। टूटने से पहले वाली जो अवस्था थी वो थी हमारी पोलजे। अब जब ये नीचे आया पूरा तो हमने इसे नाम दे दिया टेरा रोसा। अब सुनो मेरी बात, सवाल जो पूछता है, यूपीएससी में सवाल पूछा था, यूपीएससी में ये सवाल पूछा था जो टेरा रोसा होता है हमारा, उसमें किस चीज की मात्रा ज्यादा पाई जाती है? टेरा रोसा में किस चीज की मात्रा ज्यादा पाई जाती है? अब ये चूना पत्थर है, ये हमारा चूना पत्थर है, तो नॉर्मल सी बात है हमारी जो कैल्शियम है, कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। एक सवाल और पूछा यूपीएससी ने ही इसी में, टेरा रोसा मिट्टी जो है, टेरा रोसा मिट्टी में किस चीज की खेती होती है? तो वो जो खेती होती है वो है कॉफी। कॉफी जो है सबसे ज्यादा इसी में होती है, टेरा रोसा मिट्टी में। बेटे एक तरह से ये मिट्टी है। अब पता चल रहा है वहां जब यूपीएससी में सवाल पूछा अन्य टेरा रोसा मिट्टी, बालक सोचता है अब हमने जालोड पढ़ ली, काली मिट्टी पढ़ ली, लाल मिट्टी पढ़ ली, ये कौन सी मिट्टी पूछ ली? हाँ, यहां पर कौन सी मिट्टी पूछ ली? तो बेटे ये जो मिट्टी है इसे बोलते हैं टेरा रोसा, टेरा रोसा मिट्टी। तो टेरा रोसा मिट्टी में जो सबसे ज्यादा खेती होती है वो होती है कॉफी, वो होती है हमारी कॉफी, और इसमें मात्रा होती है कैल्शियम, कैल्शियम की अधिक मात्रा होती है। समझ में आई इतनी बात? सबसे पहले जब एक बूंद पड़ी तो नाम पड़ा धोल रंध्र, फिर उसमें डोला दिया तो डोलाइन, और फेर दिया घोटा तो बताओ, जब और उस पर घोटा फेर दिया हमने तो फिर हमारा हुआ युवाला, फिर हुआ युवाला। युवाला होने के बाद जब पूरा घोटे से ही तोड़ दी वो हमने, घोटा फेर तो वो बनी हमारी कास्ट विंडो। फिर जब वो मटेरियल टूटने से पहले, जब मतलब सारा इकट्ठा हुआ यहाँ मटेरियल, तो उसे नाम दिया पोलजे, उसे नाम दिया पोलजे, गिरने से पहले। और जब वो पूरा नीचे आया, मिट्टी में मिला, एकदम भूमि में मतलब एक तरह से मिक्स हो जाता है, तो उसे नाम दिया टेरा रोसा मिट्टी, टेरा रोसा मिट्टी। समझ में आई बच्चों इतनी बात? ये है हमारा टेरा रोसा मिट्टी। ये तो हमने पढ़ लिया ऊपर ऊपर वाला जो ऊपर से होता है, सही है। अब हमें पढ़ना है नीचे वाला। एक बार फिर से देख लो, एक बूंद पड़ी तो उसे नाम दिया धोल रंध्र या फिर सिंक होल। फिर जब वो छेद हमारा चौड़ा हुआ, उसमें डोला दिया तो वो बना डोलाइन, वो बना हमारा, मेरे साथ साथ बोलते रहो, वो बना डोलाइन। डोलाइन जब और चौड़ा हुआ तो उसे नाम दिया युवाला। जब युवाला पूरा आर पार हुआ तो उसे नाम दिया हमने कास्ट विंडो। विंडो तो आप समझते हैं, खिड़की बोल दो उसे। फिर जब वो मटेरियल पूरा एक साथ हुआ तो उसे नाम दिया पोलजे, मतलब गिरने से पहले जो मटेरियल हमारा यहाँ रुका हुआ है उसे नाम दिया पोलजे। फिर जब वो मटेरियल नीचे आया तो उसे बोल दिया टेरा रोसा मिट्टी। अब टेरा रोसा मिट्टी में जो सबसे ज्यादा खेती होती है वो है कॉफी, वो है कॉफी, और सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है कैल्शियम, सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है कैल्शियम। सही है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आई इतनी बात? ये इधर से नजर आ रहा नहीं? हाँ सही है। ब्लाइंड वैली थोड़ा सा नीचे और लिख दूं। ब्लाइंड वैली, ब्लाइंड वैली या फिर अंधी घाटी, या फिर अंधी घाटी। अब भाई यहां से जो है पानी आना स्टार्ट हो जाता है, ये पानी तो आएगा यहां से ब्लाइंड वैली से। जब यहां से पानी आ रहा है अंदर तो पानी जो है रीसना स्टार्ट होना है, पानी जो है वो रीसना स्टार्ट होना है। रीसना मतलब यहां पर जो है पानी सट को जब आता है तो ये रीसना स्टार्ट हो जाता है, इधर से भी रीसना स्टार्ट हो जाता है और
इधर से भी रीसना स्टार्ट हो जाता है। ये पानी रीस मतलब तो आप समझते ही हैं ना, एकदम सट के आ रहा है उससे रीसना पानी। तो ये जब पानी हमारा यहाँ से रीसना स्टार्ट हो जाता है तो भैया इसी से जो है एक छोटी सी आकृति बनती है यहीं पर। यहां पर जब पानी रीसना आना स्टार्ट हो जाता है एक छोटी सी आकृति बन जाती है ये। सही है भाई, ऐसी ही ऊपर बनती है, ऐसी ही ऊपर बनती है। ऐसी ही यहां ऊपर बन जाती है। अब जब भाई ये ऐसे बनना मतलब एक तरह से पानी आ रहा। अब ध्यान दियो तुम, आप सभी ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। जब पहाड़ों पे आप जाओ, सही है, पहाड़ों पे आप जाओ और वहाँ से जो है कंटिन्यू पानी चलता जा रहा है, पानी चलता जा रहा है, ऊपर से पानी आ रहा है और पानी चलता जा रहा है, झरने से पानी आ रहा है। तो वहाँ ये देखना आप ऊपर से जो है कोई चीज़ ऐसी होती है जो मतलब बहुत लंबी लंबी हो जाती है, जिसे हम बोल देते हैं ना ये काई जम रही है, काई जैसा वो लंबा लंबा जमता चला जाता है, पूरा लंबा लंबा हो जाता है, वो नीचे से मिला रहता है और ऊपर से मिला रहता है। ध्यान देना जब भी पहाड़ों पे जाओ, हिल स्टेशन पे घूमने, मनाली या फिर कहीं पे भी जाओ या मध्य प्रदेश इधर जाओ, तो वहाँ देखना जो हमारी घाटी बनी हुई है जहाँ से पानी जो है पहाड़ से रीस का आता है, एकदम मतलब सट कर आ रहा है पानी, तो वहाँ जो है एक मतलब फिसलन सी हो जाती है और एक चीज़ जमनी स्टार्ट हो जाती है पूरी लंबी लंबी। तो वही चीज़ है ये, वही चीज़ है जो भूमि से जो है हमारी स्थलाकृति बनती हैं, जल द्वारा, पानी द्वारा जो बनती हैं। तो एक ऊपर बना, दूसरा हमारा नीचे बना। तो भैया जो नीचे बना इसे हमने नाम दिया टूफे, इसे नाम दिया टूफे, टूफे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी टूफे। सही है। अब ये जो है भैया ये और बड़ा हो जाता है, ये जो है और बड़ा हो जाता है ऐसे, ये जो है हमारा और बड़ा हो जाता है। सही है बेटे, ये हमारा और बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है ऐसे ऐसे। जैसे हमारा ऊपर वाला है इसे हमने नाम दिया स्टेगलेटाइट, स्टेगलेटाइट। सही है, स्टेलेक्टाइट, 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 याद रखना, स्टेले अधिक टाइट, स्टेलेक्टाइट। सही है। अब भैया इसे नाम दिया हमने स्टेलेग्माइट, स्टेग्माइट। ये दो नाम हैं। सही है बेटे। तो भैया ऊपर जो है, ऊपर बना स्टेलेक्टाइट और नीचे बना स्टेलेग्माइट, स्टेलेग्माइट दोनों इंग्लिश नेम है, हिंदी में लिख दिए हैं। ये है हमारा स्टेलेक्टाइट और नीचे है हमारा स्टेलेग्माइट। सही है। ये जब हमारा छोटा था तो ये था टूफे, ये था टूफे, ये था टूफे। टूफे से जब और थोड़ा सा बड़ा बना तो स्टेगलेमाइट, स्टेगलेमाइट। ध्यान देना जब भी जाओ इधर मध्य प्रदेश में एक जिला है रीवा जिला, एक रीवा जिला है। उस जिले में जो है, रीवा जिले में जो है, जो वहाँ पठार हैं, पठार जो बने हुए हैं, उन पठारों में जो है घाटियाँ बनी हुई हैं जहाँ से पहाड़ों के बीच में से पानी जाता है और पानी जाने बाद उन पहाड़ियों में जो है, उन घाटियों में जो है एक सुरंग बन जाती है। जो वो सुरंग होती है, उस सुरंग में जो है बीच में से ही जो है एक मतलब पिलर से जुड़े हुए होते हैं ऐसे ही। इसी मतलब जो हमारा चूना पत्थर है इसी से जो है पूरा वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो पहले ऊपर छोटे छोटे होते हैं, ऊपर छोटे छोटे, फिर नीचे वाली साइड में छोटे छोटे होते हैं। जब पानी उसमें कंटिन्यू हमारा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, तो वो थोड़े समय बाद, कुछ समय बाद जो है वो आप बड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं। जब वो बड़ा होना स्टार्ट हो जाते हैं तो यही जो है वो फिर पिलर बना देते हैं, फिर ये पिलर बना देते हैं ऐसे ही धीरे धीरे। तो इतनी बात समझ में आई। ये हमारा स्टेलेक्टाइट है, दूसरा हमारा स्टेगोलमाइट है। सही है बेटे, समझ में आई इतनी बात। हाँ भाई, बड़ा होने पर जो है स्टेगोलमाइट बनता है और जो हमारा जब छोटा होता है तो हमारा ये टूफे बनता है। उधर हमारी टेरा रोसा मिट्टी है ही है। ऊपर हमारी कास्ट विंडो, युवाला, डोलाइन और सिंक होल। सबसे पहले सिंक होल बनता है, फिर हमारा डोलाइन बनता है। डोलाइन बनने के बाद जो है, डोलाइन बनने के बाद हमारा युवाला, कास्ट विंडो, फिर हमारा पोलजे, पोलजे बनने के बाद फिर हमारा टेरा रोसा हो जाता है, फिर हमारा टेरा रोसा हो जाता है। इसे जो है हम कास्ट वैली भी बोलते हैं। यही हमारी कास्ट वैली भी होती है, मतलब घाटी है कास्ट वैली बनी हुई। और धीरे धीरे जो है जब ये दोनों, ये वाले और ये वाले ऊपर वाले,
जब ऐसे ही धीरे धीरे ये बड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं, ये ऐसे ही बड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये आपस में जुड़ जाते हैं, ये आपस में ऐसे जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बेटे जब ये पूरा आपस में जुड़ जाता है तो ये जो बनता है इसे हम बोलते हैं कंदरा, कंदरा स्तंभ, कंदरा स्तंभ, इसे हमने नाम दिया कंदरा स्तंभ। जब ये पूरा आपस में जुड़ जाते हैं, पिलर बन जाते हैं, स्तंभ बन जाते हैं, तो ये जब हमारा स्टेलेक्टाइट जब ऊपर से भी बड़ा, जब पानी इसमें रिसता जा रहा है, धीरे धीरे आता जा रहा है पानी, तो ये जो है हमारा स्टेलेक्टाइट और स्टेमेगमाइट जो है, मैग्माइट जो स्टेलेगमाइट जो है आपस में जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। जब ये जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं तो इसे ही जो नाम दिया जाता है वो नाम दिया जाता है कंदरा स्तंभ, कंदरा स्तंभ। सही है भाई, कंदरा स्तंभ। और इसे ही हम बोलते हैं कास्ट वैली, इसे ही हमने नाम दिया कास्ट वैली या फिर घाटी, या फिर घाटी हमने इसे नाम दिया मेरे प्यारे बच्चों। अब भैया एक चीज़ बताओ, पिलर जब हमारा धंसने के बाद जो है पूरा टेरारोसा बन जाता है, जब ये हमारे पिलर, अब एक चीज़ बताओ, ये पिलर टूट जाता है, मान लो है ना, ये पिलर हमारा टूट जाता है। जब ये पिलर हमारा ये मतलब पूरा जो है जब पिलर टूट जाता है तो ये पूरा नीचे धंस जाता है, ये सारी चीज़ें जो हैं जो ऊपर वाली हैं वो नीचे धंस जाती हैं। जब ये बेटे नीचे धंस जाती हैं तो धंसने के बाद जो है ये सभी पूरी जो भूमि है इसे नाम दे दिया जाता है टेरारोसा मिट्टी, इसे नाम दे दिया जाता है टेरारोसा मिट्टी। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आई इतनी बात, इसे नाम दे दिया जाता है टेरारोसा मिट्टी। और इसमें जो है ज़्यादातर जो होता है वो जमाव होता है, निक्षेपण होता है, जो मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था, निक्षेपण समझाया था, वेदरिंग समझाई थी, और तुम्हारा ये समझाया था इरोजन समझाया था, है ना। तो वेदरिंग में जो है हमारी चट्टानें टूटती थी और इरोजन में घिसाव होता था, घिसती थी वो, और लास्ट में जो है निक्षेपण होता था, जमाव होता था। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है वो जमाव ही होता है, ये जमता ही तो है, यहाँ जमना स्टार्ट हो जाता है, पानी से जो है रगड़ होती है, इरोजन होता है, फिर ये जो है जमना स्टार्ट हो जाता है। जब ये जमना स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे जमते 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 ये एक पिलर फॉर्म में आ जाता है, जिसे हम नाम देते हैं कंदरा स्तंभ। हम इसे नाम दे देते हैं कंदरा स्तंभ, हम इसे नाम दे देते हैं। टेरारोसा मिट्टी में सबसे ज़्यादा जो मात्रा पाई जाती है वो कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, और यहाँ पर जो खेती होती है सबसे ज़्यादा वो कॉफ़ी की होती है। बेटे यूपीएससी में जो है ये सवाल आया हुआ है, सही है, यूपीएससी जो है हर बार कुछ नया ही पूछता है, सही है। तो वहाँ बच्चे सोच रहे हैं जालोर मिट्टी पढ़ ली, काली मिट्टी पढ़ ली, सारी मिट्टी पढ़ ली, टेरारोसा मिट्टी ध्यान ही न दिया। तो यही है, इसमें से जो है सवाल बाहर नहीं जाना है, पूछना है तो इसी में से पूछना है। तो सबसे पहला सवाल जो बनता है, जो हमारा एक छोटा सा जब होल होता है तो उसे किस नाम से बोलते हैं? धोल रंध्र। फिर जब वो चौड़ा हो जाता है तो डोलाइन, और जब वो उसकी शेप बड़ी हो जाती है तो किस नाम से बुलाया जाता है? युवाला। फिर जब वो किसी उसमें जो है चूना पत्थर की जो हमारी भूमि है उसमें जब विंडो बन जाती है, आर पार हो जाती है, तो उसे किस नाम से बुलाते हैं? कास्ट विंडो। और भैया मटेरियल जो हमारा ये मटेरियल है नीचे आने से पहले जब ऊपर है तो उसे पोलजे बोलते हैं। टेरारोसा मिट्टी में ये हमारी मेन बातें हैं। फिर ऐसे ही स्टेलेक्टाइट और स्टेग्लेमाइट जो है ये जब दोनों मिल जाते हैं तो कंदरा स्तंभ बना लेते हैं। इसे ही जो है हम अंधी वैली, अंधी घाटी या फिर ब्लाइंड वैली बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। दूसरी बात भैया मेरे प्यारे बच्चों, जो है भारत में ऐसी स्थलाकृति जो है वो रीवा के पठार जो हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में एक ज़िला है रीवा, मध्य प्रदेश में एक ज़िला है रीवा, उसमें जो है उन पठारों में जो है ये चीज़ पाई जाती है, सबसे ज़्यादा वहाँ पर पाई जाती है। वहाँ पर 3 तहसील हैं, उन तहसीलों में भी वो तहसील भी इसी में आ जाती हैं, वो तहसील भी इसी में आ जाती हैं। जैसे चित्रकूट के पठार हैं वहाँ पर हैं। सही है भाई, इतनी बात समझ में आई मेरे बच्चों? बस इतना ही था। कंदरा जो है क्वेवरंस बोलते हैं, जो कंदरा है क्वेवरंस बोलते हैं इंग्लिश में। ये भी इंग्लिश में है, सारा इंग्लिश में ही है, बस इतना ही इसमें हमें याद रखना है। ये भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति होती है। सही है, सही है बेटे, ये बात याद रखनी है। ये मध्य प्रदेश को रीवा जिले में पाई जाती है। मध्य प्रदेश कहाँ पे लिखूँ? MP, मध्य प्रदेश को रीवा जिले में पाई जाती हैं। बस
इतना ही है इसमें। हमें जल द्वारा निर्मित जो स्थलाकृति पढ़नी थी वो हमारी यही है बच्चों। समझ में आई इतनी बात? चलो अब जो है भाई, अब हमें पढ़ना है इससे बाद में जो है, अब हमारा आना है बर्फ़ वाली स्थलाकृति हमें पढ़नी है, जो बर्फ़ से बनती हैं वो सारी हमें पढ़नी है। फिर हमारी टोपोग्राफी समाप्त हो जानी है। टोपोग्राफी से बाद में फिर हम जियोलॉजी पर आने हैं, है ना, फिर हम ज्योग्राफी पर पहुंचने हैं। धीरे धीरे चलते जाना है ऐसे ही। फिर हम पठार पढ़ने हैं, फिर मैप वाला भी स्टार्ट देना है, मैप से समझाने हैं पूरा, जो मैप में सारी चीज़ें हैं, है ना। अब जैसे ये मैप है हमारा, मैप में जो है ये मैप है भाई, इसी से पूरा समझना है हमें। जैसे रीवा ज़िला में बता रहा था, तो जो हमारा रीवा ज़िला है वो हमारा यहाँ पर है। ये हमारा मध्य प्रदेश है, ये रहा मध्य प्रदेश में रीवा ज़िला हमारा ये है। इस रीवा ज़िले में ही 3 तहसील हैं जिसमें जो है ये सारी चीज़ पाई जाती हैं, जिसमें ये चूना पत्थर वाली सारी चीज़ें हैं और यहीं पे सबसे ज़्यादा होती हैं। इस मैप से पूरा समझने हैं अच्छे से, है ना। जब अभी पढ़ने हैं मैप, नदियाँ पढ़ने हैं, रिवर, इंडियन रिवर, जलप्रपात, सारी चीज़ें जो है मैप से समझाना हूँ अच्छे से, बहुत डिटेल में। सवाल मतलब ये है भाई, बाहर नहीं जाना, जितना भी समझाऊँगा ना, बस पढ़ते रहो आप, नोट्स बनाते रहो, साथ साथ मेरे नोट्स बनाते रहो और पढ़ते रहो अच्छे से। पूरा रिवीजन, चित्र जैसे चित्र बनाता हूँ ना वैसे ही पूरा चित्र बनाओ, वैसे ही जो है पूरा चित्र बनाओ, और उसे जो है फिर अच्छे से रिवीजन होना चाहिए, बार बार रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन होने से जो है हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये ओपन हो जाता है, ये हमारा ओपन हो जाता है। फिर हम इसे जो है आदत डाल लेते हैं, इसे हम आदत डाल लेते हैं। जब इसे आदत पड़ जाती है ना, फिर परेशानी वाली बात नहीं है बेटे। और अपने माइंड में ये बात बैठा लो, हमें सिलेक्शन लेना है तो लेना है, सही है। अपने अंदर जुनून लाओ, मोटिवेशन लाओ। अपने अंदर जब जुनून रहता है ना बेटे, इंसान की जब बेइज्जती होती है तो उसमें जो है अपने आप ही जुनून पैदा हो जाता है, उसमें जो है जुनून पैदा हो जाता है। और कोई भी है उसे जो है उस टाइम पे छोड़ दो। जवाब जो है ना समय देता है, आप जवाब मत दो उसे, आप जवाब मत दो, समय जो है जवाब देता है। सबसे बड़ा बादशाह वक्त है, उसे ये नहीं पता मैं कल तुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा, उसे ही नहीं पता ये बात। तो इसलिए टेंशन ना लो, अपना चिल रहो, मस्त रहो, मज़े लो, बस पढ़ते रहो और पढ़ाई का मज़ा लो, आनंद लो। सही है बेटे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राम राम, राधे राधे, जय हिंद, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद।